पेशेंस है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद मुझे वो रास्ता खत्म हुआ मतलब इट्स लाइक डार्क पैच। सिमिलर एक ऐसा इंसिडेंट Okay, so connectivity is done. We are in Chopra. If you fancy, अगर आपको ऐसा व्यू अच्छा लगता है, आप ऐसा व्यू एंजॉय करना चाहते हैं, तो मनाली की ओवरक्राउडेड प्लेस को छोड़ के आप चोपड़ा आ सकते हैं। फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया था, बल्लू की तबीयत हो गई है खराब और मुझे जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1100 करोड़ की इंडस्ट्री है, वेट इंडस्ट्री। इतने सारे वेट हैं, डॉक्टर एंड ऑल, बट स्टिल आई डोंट वांट टू गो ऑन ब्लैक आइस। आप चाहे कुछ भी कर लो, लेट्स नॉट गो ऑन कीचड़ ऑल्सो। ओहो सॉरी जूमी, बट वर्थ है, राइट? आई एम श्योर कि तुमको भी अच्छा लगा होगा। आप साइड में मत चलो। उनकी स्कूटी स्किड कर रही थी तो टू व्हीलर्स वालों के लिए ना थोड़ा स्नो ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि बैलेंस कंप्लीटली सिर्फ 2 व्हील पे ही होता है। तो एक तो स्पीड स्लो रखिए, और जैसा मैंने बताया था टायर प्रेशर थोड़ा सा अंडर इन्फ्लेटेड रखिए। तो ये तो काफी नॉर्मल स्नो है, बट अगर आप इससे उस स्नो पे जा रहे हैं जो रोड पर आ रखी है, तो मैं उसके लिए एडवाइस कर रहा हूँ। कभी अपन वो करेंगे दोबारा और आपको दिखाएंगे कि कैसे स्नो में आराम से चलाया जाता है। लोग स्ट्रगल करते हैं, आई नो इट्स स्ट्रगलिंग, बट थोड़ा सा पेशेंस है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। हो सो लेट्स हेड डाउन। सो जिस सुलांग के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और इतना जब लंबा जाम लगाना पड़ता है, आप यहाँ भी आके एंजॉय कर सकते हैं। उत्तराखंड आई थिंक, क्योंकि ट्रैवल पर्से से इट्स मोर डिजाइन फॉर पद यात्रा, तो इसकी वजह से जो सप्लाई भी है वो उसी के हिसाब से डिजाइंड है, जो एकोमोडेशन सप्लाई है नॉट। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको मैक्सिमम जगह होटल छोटे छोटे रूम की मिलेंगे, टेंट मिलेंगे, कैंपिंग मिलेगी, बट मोस्टली छोटे छोटे साइज के रूम मिलेंगे। एंड चार्जेस आर थोड़ा सा स्टीप, नॉट थोड़ा सा स्टीप, थोड़ा ज्यादा स्टीप। तो पद यात्रा के सेंस में तो आई थिंक एज ए ट्रैवलर अगर कोई आता है तो उसको ये डिस्करेज करता है, क्योंकि होटल्स उस तरीके से नहीं बने हैं, फैसिलिटी पर से एंड ऑल। एंड जब ट्रैवल करते हैं टूरिस्ट या कोई ट्रैवलर टूरिज्म मतलब ट्रैवल कर रहा होता है, तो जब वो घर से स्टेप आउट करता है तो एटलीस्ट ही लुक्स फॉर बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज जो उसको फील होम करा दे, या एटलीस्ट कंफर्ट लाइक होम करा दे। नॉट फैंसी बेड एंड एवरीथिंग, बट यस एक कंफर्टेबल बेड होना चाहिए, टॉवल्स होने चाहिए, साफ बाथरूम होना चाहिए, सामान रखने के लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए, और पानी के लिए ग्लास एंड इलेक्ट्रिक केटल होना चाहिए अगर आप ठंडी जगह पे हो, और गीजर होना चाहिए, रूम हीटर भी होना चाहिए अगर आप ठंडी जगह पे हो। तो एक चीज जो मुझे होटल वालों से बात करके, जितने भी इनफैक्ट मैंने चित्र से पूछा था, कि जब इतना डिपेंडेंसी है ही इलेक्ट्रिसिटी पे, और यहाँ पे कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी इज फॉर 6 रुपीज, जो कि काफी हाई साइड है कंसिडरिंग कि यहाँ पे हर जगह डैम पे हर जगह डैम बना हुआ है, हर जगह डैम बना हुआ है, कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। तो वो काफी हाई साइड पे, आई थिंक दैट्स अ डिस्करेजिंग पार्ट आल्सो। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ना सोलर पैनल को पुश करना चाहिए ऐसे रीजन में जहाँ पे टूरिज्म और ट्रैवल काफी ज्यादा है। इको टूरिज्म बिल्ड करने की जरूरत है हमारे देश में एट द डेट, क्योंकि टूरिस्ट से भी एक इकोनॉमी चल रही है हमारे देश में बहुत जगह की। तो वी हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ दैट फैक्ट, और हर कुछ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंजप्शन टू द पॉइंट ऑफ, ये लगा हुआ नहीं है क्या? 1 2 3 यस।
आप बोलोगे मैं इधर से क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि इधर से स्लिपरी बर्फ है और इधर से भी स्लिपरी है। तो अगर मैं इधर गिरता तो मैं इधर नहीं बचा पाता, उधर तो बाइक गिरेगी नहीं। या चलो छोटे, चलो काम करो। ईटे क्या दिखा रहा है, 23 चक्कर। चलो सही। सो घर का मैप मैंने लगा दिया है, कुछ 9 घंटे 20 मिनट की जर्नी दिखा रही है घर की, और आप व्यू देखने से मत पीछे हटना। हो, मजा आ रहा है और जाने का मन भी नहीं कर रहा है, पर जाना भी है। बहुत इंसान ना अपने जिम्मेदारी के दायरे ना तब जाता है, और सब कुछ किया भी नहीं जा सकता है, बैलेंस बना के भी रखना होता है। आप ही बताओ। देख 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 देख, देख। भाई मारे स्लिप रे, स्लिप क्यों मार रही है तू? हाँ, कुछ तो था जो भी क्रॉस किया। एनीवेज, जंगल में बहुत कुछ होता रहता है। मुझे याद है मुंशियारी से जब मैं लौट रहा था तो दिन के लैंडस्केप में मैं इतना खो गया था कि कब शाम हो गई पता नहीं चला। और फिर मैं वहां से निकला कुछ 5 बजे, और वहां पे कौन सा एक नेशनल पार्क आता है जो काफी डेंस है, एंड मैं उस रास्ते से जा रहा था। सिमिलर रास्ता था, पतला सा, और काफी डेंस था, इससे भी ज्यादा डबल डेंस, आप समझ लो। ये भी डेंस है, इससे भी डबल डेंस था। मैं वहां पे डोमिनार से आ रहा था, और भाई साहब मैं बस चाह रहा था कि वो रास्ता स्ट्रेच खत्म हो जाए। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पहाड़ पे चलाने के बाद मुझे वो रास्ता खत्म हुआ। एंड आई वाज लाइक भाई साहब, क्योंकि घना जंगल ना एक टाइम के बाद ना थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, क्रीपी हो जाता है। तो रात में तो वो मतलब इट्स लाइक डार्क पैच। सिमिलर एक ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था अभी, जिसके प्रॉपर्टी पे रुका हुआ था, क्षितिज के साथ। तो वहां पे क्या हुआ था कि हम लोग सच पास से निकले थे कुछ 4 बजे शाम में, 5 बजे शाम के करीब, और किल्लार पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। और किल्लार से जो उदयपुर का रास्ता था ना भाई साहब, नॉट अ सिंगल सोल उस 90 किलोमीटर में और उस 10 घंटे में एक सिंगल सोल नहीं मिला, कोई नहीं मिला। वो तो फॉर्चुनेटली ताऊ थे एक उदयपुर में, जिन्होंने हमारा फोन उठा लिया और हमें रहने के लिए जगह दे दिया। अदरवाइज वो रात हमारी बहुत बुरी होने वाली थी। बट मजेदार था, बहुत मजेदार था। लेकिन उतना ही जैसे रात अंधेरा होता है ना, वैसे वो थोड़ा सा डिफरेंट होता जाता है। केदारनाथ, काशी, भेड़ी। सो हम नीचे उतर रहे हैं, और यही पेड़ मैंने आते वक्त भी आपको दिखाया था। कितने प्यारे प्यारे लंगूर हैं यार। चलोगे घर मेरे साथ? चलोगे घर, चलोगे? अरे मत घबराओ, मत घबराओ। देखो अपने बच्चे को लेके भाग गई तुरंत। ये पक्के से मिलोगा। हेलो, नमस्ते, नमस्ते। तुम्हारी प्रजाति के हैं? वो देखो पीछे से आ रहा है वो, बड़े प्यारे प्यारे हिमालयन लंगूर्स। एक यहाँ छिपा हुआ है। हो,
घर पहुंचने में अभी 9 घंटे बाकी हैं और मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं 12 के अराउंड पहुंचूंगा। गूगल मैप को भैया कोई नहीं बीट कर सकता है। अभी तक मैंने जितना भी ट्रिप करा है बाइक से, कार से, नहीं बीट कर सकते हो आप उसी टाइम पे पहुंचोगे, चाहे आप 100 भी भगा लो, चाहे आप 120 भी भगा लो। अंटिल आप 120 प्लस नहीं कर रहे हो, आप गूगल मैप को बीट नहीं कर सकते हो, चाहे आप कार पे हो चाहे बाइक पे हो। तो रादर देन हमेशा अपनी बाइक पे रश या अपनी कार पे रश करने से अच्छा है आराम आराम से चले। 80-90s का एवरेज मेंटेन रखें प्लेन में अगर रोड खाली रहे तो, और पहाड़ों में 50-60 सफिशिएंट फॉर बाइक। इनफैक्ट 60 भी टॉप साइड पे चला जाता है, 50 सफिशिएंट फॉर बाइक। आराम से चलो, मजे में चलो, सफर भी अच्छा रहेगा, किसी को नुकसान भी नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, गाड़ी को नुकसान नहीं होगा। पॉइंट यही है किसी भी सफर करने से, सिर्फ किसी भी ट्रैवल के पीछे राइट, कि यू राइड सेफ, यू राइड हार्ड एंड यू रीच होम। दैट्स व्हाट यू डू एज अ राइडर। खैर फिलहाल हम घर की तरफ लौट रहे हैं। चोपटा मुझे बीच में खत्म करना पड़ रहा है। प्लान तो आगे नीति वैली वगैरह जाने का भी है, आपको मैं नीति वैली भी दिखाना चाहता हूँ। क्वाइट अमेजिंग प्लेस। अगर आप जनरली बाइक राइड करते हैं या आप घूमने के शौकीन हैं तो रादर देन गोइंग, मैंने इससे पहले ही बोला था, रादर देन गोइंग टू मनाली एंड हिमाचल के प्लेसेस, यू कैन कम टू दिस पार्ट ऑल्सो। मैक्सिमम टाइम आपको ये ब्यूटीफुल ही प्लेस, आई मीन ब्यूटीफुल ही स्ट्रक्चर में दिखेगा। रीजन बिंग कि एक तो लेस पॉपुलेटेड और डेंस वेजिटेशन, डेंस फॉरेस्ट एरिया की वजह से यहाँ का लैंडस्केप काफ़ी डिफरेंट होता है, फील काफ़ी डिफरेंट होती है। थैंक्स टू द उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर मेंटेनिंग द रोड्स। ये चीज़ आपको हिमाचल में नहीं मिलेगी अनटिलनेस ब्रो का रोड आ जाता है, बट उत्तराखंड में आपको स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों जगह आपको रोड्स प्रॉपर मिलेंगे, ये ज़रूर है। लैंडस्लाइड का आप कुछ नहीं कर सकते हो, पहाड़ों में लैंडस्लाइड है। हमारी कंट्री और हमारे गवर्नमेंट और हमारे इंजीनियर्स अभी भी आदम जमाने में रह रहे हैं। उनको नहीं पता है रोड कैसे बनाना है, कैसे नहीं करना है, वो बस बना रहे हैं। तो बी थैंकफुल फॉर दैट। कि कभी कभी होता है ना कि जो नहीं है उसके लिए कंप्लेन करने से अच्छा है कि जो है उसको ही थैंकफुल बोल दो, तो क्या पता सामने वाले को लगेगा कि और भी करना चाहिए। क्योंकि जो नहीं है उसके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा है, और मुझे लगता भी नहीं हम सोचने की हालत में है या हम सोचने की कैपेसिटी में कि क्या चाहिए हमें एक्चुअली पता ही नहीं है हमें चाहिए क्या। ये मुझे फील होता है एज ए इंडियंस, वी डोंट नो व्हाट वी वांट। एंड हम लोगों में मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता कि हम चाह भी सकते हैं कि नहीं। एक होती है कि हमें चाहिए क्या, और दूसरा होता है कि हम चाह भी सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा ही है हर जगह, और कोशिश यही है कि चेंज करना है। यही मैं बोलता हूँ, अवेयर इंडिया बेटर इंडिया। जितना लोग अवेयर होंगे उतना ही लोग को पता होगा, और मेरी कोशिश यही है कि बेटर समाज बनाना है, एक बेटर कंट्री को बिलोंग करना है, एक बेटर नेशन को बिल्ड करने में हेल्प करना है, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हमें बस अवेयर होना है। सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है जो एक डेवलप नेशन में होता है। एक सिस्टम है, एक गवर्नेंस है, बजट है, सब कुछ बना हुआ है। इट जस्ट की द वे चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट कम है। हमारा इन्वॉल्वमेंट कम है क्योंकि हम अपनी राइट्स के बारे में नहीं जानते, हम बहुत चीज़ों के बारे में नहीं जानते, हम बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते। और बस यही करना है, लोगों को कनेक्ट करना है, एक कॉमन वॉइस बनना है, और बस यही सबके पास जाना है। आप सिंपल सोचो कि 148 करोड़ मिलके, 148 करोड़ तो नहीं, चलो मान लो कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो 80 करोड़ भी मिलके बोलते हैं हमें चाहिए साफ पानी, हमें चाहिए साफ हवा, हमें चाहिए शुद्ध खाना। किसका नुकसान होगा इसमें? बाकी बचे हुए 68 करोड़ का भी नुकसान नहीं होगा, और देश ही आगे बढ़ेगा। जब आप अच्छी हवा, अच्छा पानी पे बात करोगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपको इसके लिए काम करना होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब अच्छे हेल्दी जनरेशन होगी, अच्छा हेल्दी पॉपुलेशन होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ हमें खुद में ही सोचना है। जब मैं अपनी यूपी एमपी के सीरीज में भी बोल रहा था कि बिना गांव के भारत आगे नहीं बढ़ सकता है, और ये हमें समझना होगा। इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अपनी वीडियोस में हमेशा मैं आपको याद दिलाऊं कि खुश रहिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपने नेचर का ख्याल रखिए, जानवरों का ख्याल रखिए, एक कंपैशनेट सोसाइटी बनाइए, यूनिटी रखिए,
नाम चाहे कुछ भी हो, आपके आसपास में कोई भी रहता है वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे लोगों के लिए आप एग्जाम्पल सेट कर सकें। बी काइंड, बी हम्बल एंड स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। रास्ता लंबा है, सफर बाकी है, तो कहानियां भी बाकी है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरा ये सारा एपिसोड्स देखा है, अगर आपने मेरा एपिसोड नहीं देखा है अभी तक, तो मैंने अभी तक टोटल 11 एपिसोड इस सीरीज का बनाया है। प्लीज डू गो एंड वॉच दोस एपिसोड्स एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स एंड लाइक्स जरूर शेयर करिए। आपकी सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके कमेंट से मुझे सुझाव मिलता है। तो डू दैट। थैंक यू। तब तक आप व्यू एंजॉय करो।